बाबा लोग तुम्बा लिए, पंडित लोग लोटा लिए, सब पहुंच रहे। अब वहां कहते भाई कितनी देर है, कितनी देर है, मालपुआ बन गया कि नहीं, तस्मई बनी कि नहीं बनी, कितनी देर। कबीर दास जी से 2 4 6 लोगों ने पूछा। कबीर दास जी ने सोचा इसका मतलब क्या है, मालपुआ तस्मई कहा क्या। और 10 20 आने लगे। कबीर दास तुरंत समझ गए किसी ने मजाक किया, हमको बदनाम करने। कहा कोई बात नहीं। कबीर दास अपना कमंडल उठाए और चल दिए वहां से। 2 4 मील पर कहीं झाली वाली थी, रास्ते दूर झाली पढ़कर के मोद भगवान को भजन कर रहे। जिसका भंडारा वो जाने, न्योता देने वाले हैं, वो अपने वहां जाकर भगवान को भजन करते। इस तरह वहां पर। अब इधर क्या, भगवान ने देखा है तो बड़ा आनंद किया हमारे भक्त के साथ में। देखो इस प्रकार से भक्तों के साथ छेड़छाड़ करे तो भाई उसका कल्याण नहीं, चाहे कोई हो। भगवान कह रहे सब अपराध हमें क्षम्य, हम सह सकते हैं। भक्तों से कोई छेड़छाड़ करे तो आगे पीछे उसका फल मिलता जरूर। तो भगवान ने स्वयं कबीर दास जी की महिमा इज्जत रखने के लिए सारी व्यवस्था की। देवताओं को जरा इशारा किया, उनके लिए क्या कठिन था। तमाम साजो सामान, देवता हजारों की संख्या में और बहुत बड़ा सामान सब। तो यहाँ तो कवि कहते हैं चिल्ला रहे, पुकार रहे, तुम नहीं सुन रहे हो। तो कबीर कई थारो का को लागे, जागर बालद लायो रे। कबीर कई थारो का को लागे, जागर बालद लायो रे। अरे कबीर कई थारो का को लागे, जागर बालद लायो रे। कबीर कई थारो को लागे, जागर बालद लायो रे। कांड खोपरा गिरी छोरा, कांड कबीर कई थारो का को लागे, जागर बालद लायो रे। कबीर कई थारो का को लागे, जागर हीराखंड खोपरा गिरी छोरा, पर कभी क्या सारा सामान लाद के स्वयं ले गए थे, हाँकते हुए स्वयं। और हम कब से चिल्ला राम
बस माता दया कबीर के यहाँ तमाम सामान लाद के ले गए थे, हमारे यहाँ तुम नहीं आए। भगवान कबीर के यहाँ पहुंच करके सब देवता सेवक आदि लगे, दनादन हजारों काशी के सब लोग आते हैं, तनातल पड़ रही, परोसा जा रहा। इतना बढ़िया बढ़िया भोज्य पदार्थ था जो शायद काशी के लोगों ने कभी नहीं खाया था। खूब धाम धाम के खाते हैं। कबीरदास की जय जयकार हो रही, समझेंगे। और कबीरदास जी का पता ही नहीं, कबीरदास की यहाँ खूब जय जयकार हुआ। कबीर ने कमाल कर भाई, जो खिलाया आज ऐसा तो जिंदगी में कभी हमने नहीं खाया। ये कहाँ से कारीगर आए, कैसे बनाया? एक कारीगर कोई नागौर के नहीं, ये भगवान के कारीगर, उनके साथ के तो बड़ी तारीफ हो रही। उधर क्या हुआ, लोग खा खा के जब लौटे, ध्यान देना भाइयों, तो उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पर कबीरदास झाली में पड़े थे, पड़े और रास्ते में लोग साधु लोग चर्चा चलाते, भाई कबीर ने जो भंडारा किया, कबीर ने जो भंडारा किया हद कर दिया, गजब कर दिया, इतना बढ़िया भंडारा। और कबीरदास झाली के आड़ में पड़े सुन रहे हैं, और रास्ते पे जाते हुए साधु कह रहे गजब का भंडारा दिया कबीर, ऐसी सी बढ़िया चीजें बनाई। कबीरदास सोचे ये क्या मामला, हम तो यहाँ पड़े और वहाँ कुटी में भंडारा हो रहा। फिर जब निकले झाली के बाहर आए, संतोष मिले, दंडोत प्रणाम किया, अरे तू यहाँ कैसे भूखे मर रहा, जा कबीर क्या भंडारा वहां जाके खा जाके यहाँ क्या बड़ा कर रहा। कहते अच्छा जा रहे, वो नहीं सोच पाए कि कबीर है। कबीरदास जी वहां जाते, भाइयों सब लीला देखते हैं, तो भक्तों के तो आगे पीछे उनका ठाकुर भगवान है, वही काम बनाने वाला है। उनको दुनिया में किसी प्राणी पदार्थ का भरोसा नहीं। कबीर जी जो बड़े भाव विवल होकर वहां बैठते हैं, तो नरसिंह जी यही कह रहे, कबीर कहीं तारो का को लागे, जिन घर बालद न्यायो रे, कबीर कहीं तारो का को कांड खो बना गिरी छोड़ा, कांड आप लगावन आयो रे बाला, आप लगावन जी मरण नटवर नागरिया, भगतारे क्यों साधारे क्यों नहीं आयो रे, जीवर नटवर क्यों नहीं आयो। इस प्रकार नरसिंह कह रहे हैं, श्याम तुम आए नहीं हमारे यहाँ, हम कब से चिल्ला रहे। एक बात और बताओ, सुना तुम भिलनी के यहाँ गए थे, तो वो क्या तुम्हारी बुआ लगती थी? जो बड़ी बुआ लगती थी, जो उसके यहाँ तुम खाने चले गए थे, तो भिलनी कहीं थारी बुआ लागे, जनरो जिन राजूठन खायो रे, भिलनी कहीं थारी बुआ। नरसिंह कहते हैं, ये प्यारे श्यामदर, सुनते तुम भिलनी के यहाँ गए थे त्रेता में, तो तुम्हारी क्या बुआ लगती थी? वहां जाके झूठे फला आपने मांग मांग के खाया, तो तुम्हारे नाते में लगती रही। हम तुम्हारे नाते में कोई नहीं पढ़ते। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। भिलनी कथा आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे, थोड़ा संक्षेप में कहें, समय ज्यादा नहीं लेने का मतलब। भिलनी थी ना, माता आवाज न करें, भिलनी भिलनी लोग कहते थे। दो तरह की घटना आती है, एक तो ये आती है कि भिलनी जब ब्याह के लायक हुई, 15-16 वर्ष की बच्ची हुई, माँ बाप ने ब्याह की योजना बनाई। तो एक तो इस तरह की है, ब्याह करने के लिए जैसा इनकी जाति में लोग नीच मांस आदि खाते थे, बकरियां आदि हिरन आदि मंगाए गए सैकड़ों। एक दिन शौरी ने पूछ दिया कि माँ तो ये सब पशु किस लिए मंगाया है, इनको पालेगी क्या करेगी?
माँ ने सही सही बात बता दी, बेटी पालेंगे नहीं, तेरा ब्याह है, जो बाराती आएंगे ना वो मांस खा के राजी होंगे, उनके लिए। शबरी ने ज्यों सुना उसके मन में बड़ा जबरदस्त धक्का लगा। कहा हाय क्या कहें, एक हम नीचा को सुखी बनाने के लिए ब्याह हो रहा है और उसके पीछे निरपराध बिना किसी प्रयोजन के इन पशुओं की हत्या होगी, तो जो सुख दूसरों को दुख दे करके निकलेगा, ये भला हमको सुख कहाँ तक देगा। बिल्ली की शबरी के मन में उसी दिन बड़ा जोर का वैराग्य हुआ, ऊपर का दिखावटी वैराग्य, श्मशानिया वैराग्य। थोड़ी देर मानो उसने सारे संसार का अध्ययन कर लिया। देखो संसार की क्या स्थिति, हमारे को सुखी करने इन निरपराध पशुओं की हत्या की जा रही, इसका क्या फल मिलेगा। बहुत कुछ सबरी मन को अपने करती है, उद्बोधन करती है, और फिर रात को ही माँ बाप पता न चला, जो कुछ गहना भी माँ बाप ने पहनाया था उनको छोड़ के चल देती है। शबरी रातों रात दंडकार की तरफ 50 मील, इतनी त्वरा इतनी लगन है, उसे घर आज बिल्कुल नरक लग रहा। करमैती बाई कथा थी न भक्तमाल में, करमैती बाई के साथ ब्याह आदि का जबरदस्ती आयोजन बना रहे। वो भगवान की भक्त थी जन्म से ही, माँ बाप बहुत पीछे पड़े थे। एक दिन जब भाग के निकली है, पीछे से लोग छोड़े गए पकड़ने के लिए। देखो भाइयों क्या दशा होती, जिनके लग गई। ऊंट मरा पड़ा था, सड़ा उसका ढांचा पड़ा था। करमैती ने देखा पीछे से कई लोग 10-15 आदमी दौड़े चले आ रहे पकड़ने, उस सड़े ऊंट के ढांचा के अंदर वो घुस गई। अपने को छिपाने के लिए लोग हमको जान न पाए हम कहाँ है। उसने कहा ऊंट के चमड़ा की सड़न हमें नहीं कर रही, जितना संसार के भोगों की सड़न हमें दुख देने वाली करने वाली। लोग ढूंढ ढाड़ के निकल गए, करमैती को नहीं पाए। आगे चल के बहुत उच्च कोटि की भक्त हुई है, इसके यहाँ क्या क्या भगवान ने जाके किया, कथा तीर्थ। तो शबरी तरह दंडकारण्य तरफ चली गई, वहां जाके ऋषि मुनियों से मिलना होता है। ऋषि और ये सोचती पहले क्या थी, ऋषि मुनि हम इनकी सेवा क्या करें, जंगल में जाकर लकड़ी बीन करके लाना, उनके स्नान के मार्ग को साफ कर देना, यही शबरी रोजाना अपना दैनिक नियम बना लिए थे। धीरे धीरे इस बात की पता ऋषियों को चली कि पंपा सरोवर का मार्ग रोजाना स्वच्छ साफ मिलता है। एक कौन छिप करके हमारी सेवा करके हमारी तपस्या के धन को लूटता है। ब्रह्मचारियों से कहा, ब्रह्मचारियों तुम पता लगाओ। एक दिन सारे ब्रह्मचारी इकट्ठा होकर और पहरा वहां देते। दूसरी घटना जो कहना चाहते थे वो ये थी, दूसरा उदाहरण आता है शबरी का, कि शबरी का ब्याह हो चुका था, शक्ल बद्दी थी देखने। जब पति के आ गई, पति ने बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा, तिरस्कार किया, अपमान, निकल जा, ऐसे को हम नहीं चाहते। शबरी को उसी समय वैराग्य हुआ, हमें दुनियादारी करनी है ही नहीं जीवन में। जल्दी 2 प्रकार घटना, तो उधर ये लकड़ी बीन के लाना और मार को बहारना ये करती थी। ब्रह्मचारी लोग रात को पहरा देने के लिए जहां तहां बैठे। ये रात को 3-4 बजे लकड़ी का गट्ठा सर पर लाई, हाथ में झाड़ू लिए, मौज में भगवान का नाम लेते हुए वहां पर गट्ठर पटका, झाड़ू लगाने चली। इतने में ब्रह्मचारी ने घेर लिया, मिल गया चोर, आज मिल गया, घेर लिया। वो बेचारी कांपने लगी कि पता नहीं ऋषि मुनि क्या करेंगे। वो सब कहते हैं तुम डरो मत, हमारे महाराज के पास चलो, वही जो कुछ बात होगी सो करेंगे। वो डरती वहां आती मतंग ऋषि के यहाँ पर। मतंग ऋषि ने पूछा तू कौन है बेटी, सही अपना परिचय दे। उसने कहा महाराज ऐसी बात हम शबर जाति की है, हमें शबरी कहते हैं, ऐसा घर वाले कर रहे थे, हमें बिल्कुल कुछ सुहाता नहीं। हम तो उस परमात्मा को पाना चाहती, दर्शन चाहती, और राम कैसे हमें मिले, ये हमारे जीवन में यही आग लग चुकी है। आपसे प्रार्थना, उस आग को आप शांत कर सकते हैं, आप उपाय बताएं, हम कैसे क्या करें। उन्होंने देखा, मतंग ऋषि ने कहा बेटी सच में तेरे लक्षण बड़े पवित्र लगते, तू बड़ी उच्च कोटि की भक्ता लगती है, यही कहीं दूर जाके अपने मड़ैया फूस की बना ले, जब कभी मन करे सत्संग कथा आदि होता चले आया कर, साधन भजन के बारे में कभी कुछ पूछने का मन हो तो पूछ लिया कर।
इस तरह से भाई वो शबरी को आधार मिला, दूर अपने झोपड़ी बना करके रहती थी, भजन साधन करती थी। कुछ दिन के पश्चात मतंग ऋषि एक दिन शरीर छोड़ने वाले हुए। सब शिष्यों को इकट्ठा किया, शबरी भी इकट्ठा हुई। उन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं परमात्मा के धाम और आप सब भजन साधन करके जीवन बिताओ। वो लोग बड़े दुखी होते, उन्होंने कहा ना, याद रखना ब्रह्मचारियों, संसार में परमात्मा ही केवल सत्य वस्तु है। अगर मिलेगा कुछ दुनिया में किसी को तो वही मिलेगा, अन्यथा दुनिया में आज तक किसी को कोई चीज मिली नहीं। ये तुम अपने नियम व्रत पर दृढ़ बने रहना, उस परमात्मा को भजन करना, कोई बात हो उसे रो के अपने सुनाना, वो तुम्हारी सब बातों समाधान करेगा। शबरी पीछे बहुत रोती, पिताजी हम किसके साथ? कहा बेटी तू चिंता मत कर, तू परमात्मा भजन कर और हम आशीर्वाद देते। एक दिन वो आएगा तेरे जीवन में जिस दिन तेरा राम तेरी कुटिया पर ही आकर तेरे को दर्शन देगा। तुम खिलाना पिलाना मौज में, और फिर जहां हम जा रहे भगवान के धाम वहां पर तू भी आ जाना। इस प्रकार से मतंग ऋषि ने कहा और भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दिया। शबरी, उन्होंने तो कहा परमात्मा राम तेरे दर्शन देगा। शबरी देखो इतनी सरल सुधी साधी, वो समझती बस आज ही राम ना आ जाए, आज ही ना आ जाए। ये बेचारे दूसरे दिन से ही वो जंगल में दिन भर जब जाती थी, अच्छे अच्छे मीठे मीठे पेड़ों के बेर आदि चुनती थी, पनातन बनाया, दो चबूतरा छोटे छोटे वेदिकाएं बनाई थी, एक पर बेटा राम को बिठाएंगे, एक पर बेटा लक्ष्मण को। उसका भाव बन चुका था, राम और लक्ष्मण तो हमारे बेटा है दोनों। ऐसी साधना वो करती थी, साधना कर रही, साधना करते करते काफी दिन बीते। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, बैठ जाओ भैया। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, कुल मिला करके शबरी ने 10,000 वर्ष तक की प्रतीक्षा की थी। ये जो शबरी के बेर ऐसे फोकट में नहीं मशहूर हो गए, रोजाना दोपहर से सुबह से शाम तक भगवान के इंतजार करना, और फिर शाम तक ना आए भगवान तो उसी में का कुछ फल मूल खा के रात बिता देना भजन कर। इस तरह से 10,000 वर्ष। आजकल लोग 2 दिन 1 दिन राम राम करे, कोई काम न बने तो माता उठा के टांग देंगे। भगवान भी कहते तेरे सरीखे दुकानदार बहुत आते रहते। देखो 10,000 वर्ष, और जो जो दिन बीतते, भक्त की पहचान है, जो जो दिन बीतते त्यों त्यों लगन और बढ़ती जाती। भरत जी ने क्या कहा? त्रिवेणी संगम पर जो वरदान मांगा भगवान राम की भक्ति का, तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ना कि चातक रटनी घटे घटी जाई, और बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चाहता कि रटन घट गई तो घट गया, भी धरे क्या उसके पास, प्रेम उसका बढ़ता रहे, यही चाहता की विशेषता है। अस्तु भक्त की यही विशेष पकड़ है, ज्यो ज्यो वो न मिले त्यों तो और प्रतीक्षा और लगन और दुख की वेदना, ये भक्त का पहचान है। और जहाँ नहीं आया, काम नहीं बना, छोड़ छाड़ के बैठ गया, समझ लो भक्त नहीं, वो विभक्त है। विभक्त का मतलब उसका मन दुनिया में बटा हुआ है, भगवान की तरफ इकट्ठा नहीं। तो शबरी ऐसे प्रतीक्षा करती थी। आज प्रातः काल शबरी जो सो करके उठी, गीतावली में गोसाई महाराज ने एक लंबे पद में संक्षिप्त में उस पर प्रकाश डाला। प्रातः काल सो के उठी, उसकी बाई आंख और बायां हाथ, बायां पैर आदि सारे बाएं अंग आज उसके जो है वो कर रहे हैं, शगुन दे रहे हैं, मानो शकुन हो रहा है। सबरी को बहुत लग रहा है आज तो बेटा राम जरूर मिलेगा। जल्दी जल्दी जाती, मीठे मीठे फल आदि लाती बटोर के, बनातल रखा वेदिका पर, फल को परोसती, डलिया में रखे हुए हैं, फिर इंतजार करती बेटा राम आ जाता होगा। 10,000 वर्ष बीत चुके, अवस्था काफी वृद्ध हो चुकी। गोसाई महाराज के गीतावली ग्रंथ से पता चलता है, आज भगवान राम को जो शबरी देखती है, हमारा बेटा कहाँ, ये आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा। गोसाई ने वहां कहा, उन्हें बताया, दही पंत भू पर पानी निरखत, भावों पर ऐसे हाथ धर करके, जो चश्मा के रिवाज नहीं था, लोग क्या कर ऐसे करते रहे ना, शबरी आज भावों पर हाथ धर के ऐसे ऐसे देख रहे।
छन भवन छन बाहर बिलोकत पंथ भूपर पानी दे। क्षण में सोची हाय हम कितनी पागल हैं, बाहर ढूंढ रही हैं। हमारा बेटा कहीं भीतर न कुटिया चला गया, भीतर दौड़ी जाती। अरे शबरी तेरा नाम सुई नहीं है, समझे, तो पागल बनी फिर तक तुरंत बाहर आती। ये दशा शबरी की हो रही, ढूंढती है। हे राम तुम्हारे दर्शन को मेरे नैना अकुलाते हैं, प्राणों को जाते देख कहें ये आए प्रभु वह आते हैं। बाबा ने कहा था हे शबरी राघव तेरे घर आएंगे, पर अब तक ना आए प्यारे, ना जाने क्यों तरसाते हैं। बहुत रोती है, क्या कहें, इतना समय बीत गया। 10 साहस बरस तो बीत गए, अब पल न बिताए जाते हैं। 10,000 वर्ष बीत गए। हे प्रभु राम, अब एक सेकंड तुम्हारे बिना जीना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा दया में शरीर ले लो, अब हद हो गई। शबरी रो रही। इतने में गोसाई जी ने कहा 2 भाई आए शबरिका के प्रेम पन पहचान। भगवान राम लक्ष्मण आ रहे, कह रहे माँ शबरी, हे शबरी मन में धीर धरो, हम दोनों भैया आते हैं। तुम जैसे भक्तों के कारण वैकुंठ छोड़ बन आते हैं। माँ तुम धीरज रखो, हम आ गए दोनों भैया, देखो ना। तू मुझको खिलाना चाह रही, मैं भी तो माँ हूँ बहुत भूखा। माँ तेरे मन ने खिलाने की है ना, हमें बहुत जोर भूख लगी है। तू हमको खिलाना चाह रही, मैं भी तो माँ हूँ बहुत भूखा। तेरे जैसे भक्तों का दिया ही हम तो हमेशा खाते हैं। इस प्रकार राम ध्यान देंगे। इस प्रकार शबरी भगवान की विराम रो रही थी। गोसाई कहते हैं इतने में दोनों भाई आ गए। दोनों भाई जब आ गए, शबरी पागल सरी खियाई है, भगवान के लिए आसन ले देती, आसन उनके चरणों को धोती है। चरणों को धोने के बाद फिर वेदिकाओं पर बिठाया और कंदमूल फल आदि परोसती है। गोसाई ने कहा कंदमूल फल आदि परोसा, भगवान बड़े प्रेम से बैठे बैठे खा रहे। शबरी के यहाँ जो भगवान राम ने फलों को खाया है, इतनी मिठास उनको कहीं नहीं मिली। बार बार माँ से कहते माँ तू और दे, तू और दे, तू और दे। जो जो खाते हैं, देखो आज खाने की विधि उलट गई। आवाज न करो भाई, जल्दी खोल दिया। बार बार मांगते माँ और दे। भोजन का तरीका क्या है? भोजन में क्या होता है, पहले जब व्यक्ति खाने बैठता है तो पहले के कौर जितने अच्छे लगते हैं, क्या पीछे का कौर उतना अच्छा लगता है? जो जो तुष्टि पुष्टि हो जाती है, पीछे के 2-4 कौर कोई ज्यादा रुचि नहीं खा जाते। तो भगवान राम जब शबरी के यहाँ खा रहे हैं, जितने ही पीछे का फल मिलता है, जितने कहते माँ ये तो उससे भी मीठा है, ये उससे भी मीठा है। लक्ष्मण जिसे कहते हैं भैया, कई लोग क्या मन ग्रंथ लगा लेते हैं कि लक्ष्मण जी नहीं खाए, पीछे फेंक दिया था तो वही चल के संजीवनी बना। पता नहीं कहाँ से कथा ले आते। आजकल कथा में भी बड़ी कथा होती, बड़े अनर्थ अर्थ के अनर्थ करते। नहीं सोचते लक्ष्मण जी सब जगह खाए, निषाद आदि क्या खाए। गोसाई जी कहते हैं दोनों भाई खा रहे गीता और इनका तो मन ग्रंथ बात है। लक्ष्मण जी खा रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण से कहते भैया लक्ष्मण तू सच बता, आज जैसे फल खाने को मिले हैं हमने आज तक कभी नहीं खाया। लक्ष्मण कहते प्रभु सच में ऐसे फल कहाँ।
पप्पा देखे ना, आगे हम बोलते पीछे पीछे आप लोग बोल लेंगे। आजू के सवाद मीठे बोर भैया लक्ष्मण, आजू के सवाद या बन में आपा कबहू न आए, आबन में अरे फिर आए चहु और भैया लक्ष्मण, फिर आए चहु और। लक्ष्मण क्या कभी कोई माँ ने बहुत बार दिया, बड़े बड़े बेर प्योंगी पर बेर, बड़े बड़े पके मीठे मीठे। कबहू कमा तो कौशल्या देती, कबहू कमा तो तिनके सवाद कछु और भैया लक्ष्मण, तिनके सवाद कछु और। आज के सवाद मीठे बोर भैया लक्ष्मण, आज के सवाद। और भैया लक्ष्मण एक बात का तो ध्यान दे, और ये जो बेर रखे हैं जिनमें दे रही है माना, इन बेरन में ते अति मीठे, इन बेरन अरे जिनकी खंडी कोर भैया लक्ष्मण, जिनकी खंडी कोर आज के सवाद मीठे बोर भैया लक्ष्मण, आज के कह धीरम शबरी के फल खाए, कह धीरम दशरथ राज किशोर भैया लक्ष्मण, दशरथ राज उसे मेरा गीतावली कहेंगे। प्रभु खात मांगत देत शबरी, देखो राम भोगी जाग के। वो दुनिया के लोगों देखो आज क्या हो रहा, प्रभु खा रहे हैं, प्रभु खात मामा दे तू बहुत मीठा है, दे जल्दी। वो जब तक देती ने तब तक धरे तैयार में, दोनों हाथों सलासल मानो, इतने भूखे हैं भगवान। तो प्रभु खात मांगत देत शब्द, दोनों तरीकों से मैंने बताया। ईश्वर की दृष्टि देखो तो कौन है, वही परमात्मा जो बड़े बड़े यज्ञों का धुआं भी जल्दी स्वीकार नहीं करता। प्रभु खात मांगत देत शबरी, राम भोगी जाग के। पुलकत प्रशंसत सिद्ध सुर, सनकादि भाजन भाग के। ऐश्वर्य की बात कही, माधुरी के बाद ये किनके बच्चे हैं, जिनकी माताओं ने हजारों बार बालक सुमित्रा कौशिला के, आज पाहुने प्रिय साग के। सुनो सामुझी तुलसी जान राम ही, बसय चल अनुराग के। कुसाई कहते भैया देख लो, परमात्मा चीजों को वो केवल और केवल प्यार का भूखा, मांग मांग के। भगवान ने रामायण आदि कथाओं में देखो, छोटे नन्हे शिशु थे तब भले माँ की तरफ कादर दृष्टि देखते थे, माँ भूख लगी दूध पिला दे। इसके अलावा रामायण धर्म में कहीं भगवान ने मांगा हो सुने? ससुराल में जब भगवान खाने बैठे हैं ना, तो हाँ मिथिला में भोग लगाएंगे तो पद गाते हैं, प्रिय पाहुन रुचि सोजे नीलिया, छमी भूल चूक गुनी अबुद्धि थी। ये प्यारे मेजबान, प्रेम से तुम खा लो फल। हम आज्ञे ना समझ स्त्रियां हैं, बदानम त्रुटि उसे आप क्षमा कर दो।
हम जानती हैं आहा के जुग की छू बनला न गंजान। आपके लायक की कोई पदार्थ नहीं है, से बिचारी संकोच ही हो। ये समझ करके मन में संकोच होता है, तुमको क्यों हट करे किसी चीज के लिए, तुम्हारे लायक की कोई पदार्थ नहीं। पर जब ये सुनती है भाव का भूखल स्वभाव आहा को सोनी आमने आप, जब ये सुनती आप तो भाव के भूखे, तब मनाता पीछे क्यों रहे। इसलिए फिर मन होता है से बिचारी हुल सही यही हो, प्रिय पाहुन रुचि सोजे नीली। भगवान राम कहते ओ माँ सुनना दी सासू से सखियों से कहते सखियों हम खा तो रहे प्रेम से और कैसे खाए, कितना लालन प्यारे, हम ऐसे नहीं समझेगी, तब समझेगी तुम प्रेम से खा रहे हो। कब बूझा तखन कहब आहा जखन, उधर की भाषा में तखन माने तब, जखन माने जब। बूझा तखन कहब आहा जखन, जब आप कहोगे क्या अमुक वस्तु कनी और दिया, समझे। जब आप कहोगे अरे माँ ओ सखी अमुक चीज और जरा दे दे, अमुक वस्तु कनी और दिया, प्रिय पाहुन रुचि सोचे नीली, जब कहोगे अमुक चीज और दे, भगवान कहते हाँ ससुराल में मांगे तो भगवान कहीं नहीं मांगे। आज जो ही दया में परमात्मा प्रभु खात मांगत देत शबरी, राम भोगी जाग के, देवता लोग पुष्पों वर्षा जय हो जय। कितनी भाग्यशाली, सारे संसार के मानो खिलाने वालों को इसने फीका कर दिया। आज इसके यहाँ परमात्मा मांग मांग के कर, भगवान राम मांग मांग खाते बड़े प्यार से। हमें तो ऐसा लगता है कभी कोई भाई जी प्रसंग सामने होता है, कह देते हैं यहाँ पर भगवान राम ने खाना बंद नहीं किया, शबरी ने देना मानो बंद किया। शबरी देखती सारी डलिया के फल खत्म हो गए, कहीं बेटा के तकलीफ न हो पेट, समझे नहीं। तो कहती होगी प्रभु अब न खाओ, भगवान के माँ हमें भूख लगी, इस प्रकार की बात आती तो बड़े प्यार से भगवान को शबरी खिलाती है। उसके बाद आचमन आदि करके स्तुति करेगी। तो यहाँ पर नरसिंह क्या कहे, नरसिंह कह रहे ओ दया में प्रभु ये तुम्हारी लीला, उसके यहाँ चले गए, बुआ लगती थी तुम्हारी, और हम घंटों से रो रो के तुम्हें पुकार रहे हैं, हम गरीब ब्राह्मण के यहाँ तुम नहीं आ रहे हो, तो दया में हमारा ध्यान दो। तो बिलनी कहीं थारी बुआ लागे, जिन राजू ठन खायो रे, बिलनी कहीं थारी बुआ लागे, अरे रुचि रुचि भोग लगायो रे, बाला रुचि रुचि भोग लगायो रे, जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, जी मारा नटवर नागरिया भगतारे। भाइयों नरसिंह जी जो है भगवान की याद करके रो रहे हैं। अब क्या कहे, अभी थोड़ा और रोने दो, भक्तों को भगवान की याद करके रोने में आनंद आता है। आगे की चर्चा कल देखी जाए। शांति से बैठे
समय होने वाला है। माया का सामान जल्दी लेकर के सभा में उपस्थित हो। वहां सामान तो नरसिंह जी के पास क्या था, जो गोपी चंदन लाए हैं, जैसा कि लिखा सवामन, या एक छोटे से पोट में कुछ 2, 4, 10, 20 लंगोट आदि, यही सामान उनके साथ था। जो सामान का पन्ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया था, उसका कोई सामान नहीं। परंतु नरसिंह जी के विश्वास की खूबी देखो, विश्वास की महिमा देखो कि उनके मन में पुकार रहे हैं, ये बात अवश्य बिलख रहे हैं, पर शक नहीं है, संदेह नहीं। संशय आत्मा विनश्यति, ये नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, चाहे दुविधा है, वहीं पर काम सफल नहीं होता। भगवान से किसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं, मन में अगर ये चोर छिपा है कि भगवान सुन भी सकते और नहीं भी सुन सकते, काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो जब चोर की दाढ़ी में पहले से तिनका है, समझे, तो सफलता कैसे मिले। नरसिंह जी रोते हैं, पुकारते हैं, तो उनके मन में संदेह नहीं। संदेह मनुष्य को मिटाता, बर्बाद करता। इसलिए भगवान से रो रो प्रार्थना करते हैं, दया में आओ। जब नहीं सुनते तो रोष आता है, अपनों के नाते। अपने आदमी पर ही मनुष्य गुस्सा करता है समय पड़ने पर, कि भाई तुम अपने फिर किस लिए, जब समय पर काम ना हो। इन्हें रोष में नरसिंह कहने लगे, मान लो तुम हमारे यहाँ ना हो, कोई बात नहीं, परंतु बताओ दूसरे अन्य भक्तों के यहाँ पे तुम क्यों गए? वहां न जाते तो यहाँ भी ना आते, कोई बात नहीं। इस प्रकार से भक्तों का नाम गिना गिना के नरसिंह जी कहते। कल बात कही थी ना, कहते बिलनी काई तारी बुआ लगे। बिलनी क्या तुम्हारी बुआ लगती थी? जो तुम उसके यहाँ गए थे, बेर खाया बड़े प्रेम से, वो बुआ लगती थी क्या? बिलनी के बेर सारे संसार में प्रसिद्ध है। कल संकेत दिया था, ये केवल बेर ही नहीं, सच मानो जिस समय भगवान राम खा रहे हैं बिलनी के यहाँ, शबरी के यहाँ पर, देखने में भले लगे कि भगवान को शबरी बेर खिला रही है और भगवान बेर खा रहे हैं, लगता तो ये है, विचारते हैं तब, कि मानो शबरी प्रेम खिला रही है और प्रेम ही परमात्मा खा रहा है, बेर तो बहाना। जैसे वो आप लोग जानते हैं विदुर वाली घटना। विदुर वाली घटना में क्या होता है, संदेश वाहक बनकर भगवान श्याम सुंदर गए थे दुर्योधन के पास, बहुत कुछ समझाया, जब नहीं मानता है वो, और कहा हम सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम सब मरने वाले तो वही हो, भाई हो। दुर्योधन ने कहा ना श्याम सुंदर चलो भोजन किया जाए। भगवान कहते राजन भूख नहीं, कहते बड़ा हमने तुम्हारे पीछे बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम किया। वहां भी वो धूर्त नीति चलाना चाहता रहा। दांव पेच वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो दांव पेच की माहिर होते, उसी से काम लेते, अपना स्वार्थ सिद्ध करते। उसके मन में क्या, उसके मन में थी श्याम सुंदर को खिला पिला के फोड़ लो अपनी तरफ, ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो जाए, पांडवों का पक्ष कमजोर हो जाए। देखो भगवान को जो ठगना चाहता है वो स्वयं ठगा जाता है। पाप करता सो तो करते ही, यहाँ क्या होता है, ठगना चाहता था भगवान को। भगवान कहते राजन भोजन दो ही तरह से होता है, भाई या तो भूख हो या आगे वाले का प्रेम हो। भगवान ने क्या जवाब दिया, प्रेम तेरे नहीं है, भूख हमारे नहीं, तो क्यों खाना? वो कहते तुम्हारे पीछे लाखों रुपया बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम किया, और भगवान के लिए थोड़ी था, अपने स्वार्थ के लिए था, मतलब के लिए था। स्वार्थी आदमी अपना मतलब निकलता नहीं देखता तो तटस्थ हो जाता है। इसलिए जब ऐसा कहते भगवान कहते ना, और दूसरी तरफ देखो भूख इतने जोर की लगी है, वहां तो तमाम
माल ताल बना था, माल ताल उसे छोड़ दिया, पर दौड़े दौड़े भगवान श्याम सुंदर वहीं से जाते सीधे विदुर के घर। विदुर दुर्योधन की कोर्ट में शायद नौकर से काम करते थे, वो वहां पर भगवान सीधे विदुरानी के घर पहुंचते हैं। विदुरानी ने जो देखा वो एकदम हक्का बक्का रह गई। विदुर के मन में थी तो एक दिन से, जब से भगवान श्याम सुंदर आए वहां मन में थी कि क्या वो शुभ घड़ी आएगी, हमारे यहाँ प्रभु पधारेंगे कृपा करके। मन में बड़ी विदुर की भावना थी, परंतु अभी तक श्याम सुंदर के आगे प्रकट न कर पाए, व्यक्त न कर पाए। विदुरानी के मन में भी थी, आज जब देखा तो बड़ी बावली बन गई, आ गए प्रभु, क्या आ गए। हड़बड़ हड़बड़ में उनके लिए आसन बिछाती भगवान श्याम कहते क्या कह बुआ, बड़े जोर की भूख लगी, कुछ खिला दे, जो भी धरा, बड़े जोर की भूख लगी। अब देख लो, यहाँ तो बड़े जोर की भूख लगी, विदुर के यहाँ भूख जानते ही भगवान क्या होती, कुछ खिला दे जो धरा। वो कहती श्याम सुंदर आप बैठो प्रेम से, जो कहो बना दे, पूरी साग बना दे, रोटी दाल चावल तमाम जो कहो, पर धीरज रखो प्यारे श्याम सुंदर, आप आए हो, बैठो आराम से, जल पियो। कहते ना गुंजाइश नहीं थी, इतनी जोर की भूख लगी, जो भी धरा हो बना बनाया वो दे दे, और 1-2 मिनट बर्दाश्त नहीं। कि भगवान प्यार, परमात्मा प्यार का भूखा। खूब आप ध्यान दो भाइयों, सारा विश्व प्यार का भूखा है, प्यार का खोज प्यार की है सबको। कई बार शायद कहे होंगे, सबको रस की खोज है, प्रेम एक ऐसा तत्व है इससे कभी कोई धापता नहीं। और चीजों से आप धाप जाओगे पर प्रेम से कोई नहीं धापता। हाँ, ये अवश्य प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ। कामना वाला प्रेम होगा तो लोग कहेंगे सब तेरे को जानते, बड़ा मतलबी यार है, उससे तो परहेज करेंगे। पर जहाँ निस्वार्थ भाव का प्यार है, उससे कोई नहीं धापेगा, चाहे सारा विश्व प्यार दे, चाहे कुछ करे। जीव तो भूखे हैं, सो तो भूखे है ही। अरे भाई, उस प्रेम की खोजने के लिए तो सिनेमा हॉलों में जाकर टक्कर मारते लोग, धक्का मुक्की करते हैं उसी के खोजने के लिए। यद्यपि उनको उसके स्वरूप का पता नहीं कि प्रेम कैसा होता है। खोज सबको है, पर किस प्रकार की चीज मिलने पर शांति मिलेगी, हम तृप्त हो जाए, कृतकृत हो जाए, कुछ भी पाने का मन नहीं रहेगा, किस प्रकार के प्रेम चाहिए ये जानकारी नहीं। ये बहुधा दुनिया के प्राणी पदार्थों के पीछे मनुष्य पड़ता है और वहाँ जीवन बिता लेता, मिलता जुलता कुछ, पर वो भूख जो की तो बाकी रह जाती है। इस भूख को साथ लिए लिए मनुष्य मर जाता है और प्रेम प्राप्त नहीं होता। और प्रेम किसे कहते हो? विशुद्ध, इसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं। आगे सुंदरकांड की चर्चा में प्रेम का वर्णन आता है, भगवान राम सीता जी के सामने कहलाएंगे, ये विस्तार से कोई यहाँ नहीं कहना चाहते, इतना ही समझ लो, प्रेम ने स्वसुख की बुद्धि नहीं होती। जहाँ स्वसुख की बुद्धि है वहीं पर काम है, वासना है, राग है, कुछ भी कह लो, गंदगी वहीं पर। जहाँ एक दूसरे से सुख चाहते हो, लड़का चाहता बाप से ले ले, बाप चाहता लड़का ले ले, भाई भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब जगह लगा लो। जहाँ सुख एक दूसरे चाहते वहाँ वो प्रेम नहीं। और जहाँ ये भाव हो, हम भले दुख, आगे वाला सुखी रहे, आगे वाला सुखी रहे, ये प्रेम का लक्षण है। इस प्रकार के प्रेम की तरफ मनुष्य बढ़ता चला जाए सारे विश्व में, फिर देखो स्वार्थ की भावना मनुष्य को संकीर्ण बनाती। स्वार्थी व्यक्ति महासंकीर्ण होता चला जाता है, महासंकीर्ण होता चला जाता है। और जो प्रेमी व्यक्ति है, परमार्थी व्यक्ति है, उसका हृदय विशाल होता चला जाता है। जैसे भाई थोड़े से गड्ढे में 2-4 घड़ा पानी लाके भरो, कुछ दिन के बाद सड़न पड़ जाएगी, कीड़ा पड़ जाए, बदबू आएगी। क्यों? उसे संकीर्ण कर दिया और उसी को फैला दो। वही समुद्र में है, नदी में बह रहा है तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। तो चीज वो एक है, तो उसको जो हम सीमित करते हैं तो गंदगी पैदा करती। जैसे मारो छोरा, मारी छोरी, मारो पति,
मारी लुगाई, मारो धन, मारो मकान, ये जहाँ छोटी छोटी चीजों पे से सीमित किया, टुकड़ाबाजी की, बस वही वो सब गंदा हो गया, वो सुधर नहीं सकता। और जहाँ पर मारो मारो जगह पर थारो थारो कर दो प्रभु सब तुम्हारा है, तो वही चीज पवित्र होने लगती। तो जहाँ अपना सुख लेना है वहीं पर समझो काम विकार है, गंदी वासना है। आगे वाला सुखी कैसे हो, ये जो चिंता मन में होती है, तब समझो उसके प्रति प्रेम। एक एक मंत्र ऐसे है श्याम चंद्रमान, अगर कोई पकड़ ले जीवन में तो कहते ये बात अगर मन में जग जाए, कहीं भी विश्व कहीं भी प्रेम हो जाए, बाप बेटा में, पति पत्नी में, भाई भाई में, कहीं भी प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम एक है, 2 4 10 नहीं। भगवान में हुआ तो दुनिया में हो जाएगा, और दुनिया में हुआ तो भगवान में हो जाएगा। प्रेम लेकिन स्वार्थ थी वो नहीं, जहाँ वो मिला तहाँ बस सब बेड़ा पार। तो उस प्रेम की खोज है जिसमें विशालता है, जिसमें मन नीचे पतित नहीं होता है, मन ऊपर उठता है, उन्नति होती है, पृथ्वी में सात्विकता आती, पवित्रता आती है। खोज तो रिसर्च तो उसकी, परंतु हम उसे जब भोगों में ढूंढते हैं तो भाई वो प्रेम न मिल करके ऐसी गंदी चीज मिलती है, ऐसी आदतें गंदी पड़ती है, ऐसे हृदय पर संस्कार गंदे पड़ते हैं कि न चाहते हुए भी उनका चिंतन होता है। भजन करने लोग बैठते, कहते महाराज क्या करें, मन नहीं लगता। तो कोई और लंबी चौड़ी बातें नहीं, जो कर्म किए हैं, जिन कर्मों में रस लिया है, उन्हीं घूम फिर करके उन्हीं कर्मों की तरफ मन जाता है, उन्हीं रसों का चिंतन करता है। तो वो जो विशुद्ध प्रेम है, वो जीव को भी भूख है, परमात्मा को भी भूख है। वो प्रेम मिल जाने पर जीव तृप्त होता, कृतकृत होता, और उसमें स्वसुख की भावना नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लव इज गिविंग बट नॉट गेटिंग, प्रेम में देना है, लेना नहीं। अगर इतना नियम कोई बना ले तो हम तो कहते इससे बहुत काम बन जाए। पति पत्नी बाप बेटा कहीं कि आज से हम अपना सुख नहीं लेंगे, एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं करेंगे, अपने से जितना हो सके उतना सुख पहुंचाएंगे। ये भाव बना लो, बहुत सी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लड़ाई झगड़ा घर में करवाओ तो इसकी उल्टा बना लो, आज से खूब कस के घर वालों से काम लेंगे, अपना मुरुवत नहीं करेंगे, देख लो दूसरे दिन से कला शुरू हो जाएगा। तो भाई उस प्रेम की भूख है, परमात्मा उस प्रेम का भूखा है। विद्रानी के यहाँ क्या है, वही विशुद्ध प्यार। भगवान श्री खिला पिला कर